राहुल, हमने सुना है भाई तुम अपनी भैंस को बेच रहे हो। अगर जो भैंस को बेच रहे हो तो हमें बेच दो यार, हम भैंस ही खरीदने आए हुए हैं। मोदी जी, मुझे अपनी भैंस तो बेचनी है, लेकिन जब तक रेट सही ढंग से नहीं मिलेगा मैं भैंस अपनी नहीं बेचूंगा। अब ये कोई आके सोचे कि मैं औने पौने दाम में अपनी भैंस बेच दूं तो बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। रेट ठीक ठाक अगर जो दे रहे हो तो मैं बेच दूंगा अपनी भैंस। अरे राहुल, तुमको कौन बोल रहा है कि तुम अपनी भैंस को औने पौने दाम में बेचो? भाई अच्छे दाम में बेचो, तुमने खिलाया पिलाया इतने दिनों से पाला है तो औने पौने के दाम में क्यों बेचे हुए? ठीक ठाक रेट ले लो, लेकिन ये बताओ किस भाव में बेचोगे, क्या रेट है तुम्हारी भैंस का? अपना पहले रेट बताओ, उसके बाद मैं बताता हूँ किस लायक है तुम्हारी भैंस। मोदी जी, मेरे भैंस का रेट ही एक ही रेट है, 80,000 रुपए लूंगा जब जाके मैं भैंस दूंगा, क्योंकि मैंने इस भैंस के ऊपर बहुत मेहनत की है। इसको अच्छी तरह से खिलाया पिलाया है, रोज नहलाता हूँ इसको। देखो कितनी तंदुरुस्त भैंस है मेरी। अब 80,000 रुपए दे रहे हो तो ले जाओ मेरी भैंस। ना राहुल, बहुत ज्यादा बता रहे हो भाई। 80,000 रुपए लायक तो तुम्हारी भैंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी भैंस 40,000 रुपए में बिकेगी और इतना ही पैसा हम दे पाएंगे। योगी जी, हमने तो तुमसे कोई भैंस का रेट किया नहीं, हमने तो मोदी जी से किया। तुम कौन हो भैंस का हमारे रेट लगाने वाले? और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम 40,000 रुपए मेरी भैंस का रेट लगा रहे हो। अरे राहुल भाई, नाराज मत हो यार, हम तुम्हें बताना ही भूल गए कि योगी जी और हम साथ में भैंस खरीदते हैं। वैसे योगी जी ने सही रेट लगाया, कोई गड़बड़ रेट नहीं लगाया है। ऐसा करो 500 रुपए और फालतू ले लो, लेकिन भैंस दे दो यार, इतना रेट सही है तुम्हारी भैंस का। मोदी जी, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरा माथा मत टनकाओ, ठीक है? 80,000 का भैंस मैं तुमको 40,000 में दे दूं, शर्म नहीं आ रही है? देख रहे हो लालू चाचा क्या रेट लगा रहे हैं हमारी भैंस का? जरा तुम ही कुछ बोलो। ऐसा है मोदी जी, तुमको राहुल की भैंस 40,000 की नजर आ रही है ना? तुम ऐसा करो, ऐसी भैंस हमें 5 लाख के बांध दो, हम तुम्हें 50,000 का रेट में देंगे। यार कम से कम कुछ शर्म करके रेट लगाया करो। बताओ, 80,000 की भैंस की तुम 40,000 लगा रहे हो। अरे 70-75,000 लगाते तो समझ में आता। ये भैंस कम से कम 75,000 की जाएगी। अगर जो तुमको लेना है तो एक रेट मैंने बोल दिया। अरे लालू जी, कम से कम कुछ सोच समझ के बोलो यार। बताओ, 75,000 तुमने ऐसे रेट लगा दिया जैसे कि कोई पैसा है ही नहीं। 75,000 रुपए, हम ज्यादा से ज्यादा इस भैंस का 60,000 रुपए देंगे। योगी जी, फिर तो ये भैंस नहीं बिकेगी, बिल्कुल भी नहीं बिकेगी। अगर जो 60,000 में इनको बेचना होगा तो ये भैंस मैं खरीद लूंगा। अगर जो तुमको लेना ही है तो इस भैंस का 73,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब इससे एक पैसा कम नहीं होगा, मैंने बगैर राहुल से पूछे तुमको बोल दिया। लालू जी, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं इस भैंस का एक ही रेट लगा रहा हूँ। अगर जो तुमको देना होगा तो दे देना, मैं इस भैंस का 70,000 रुपए दूंगा। अब अगर जो बताओ तुम्हें देना है तो अभी बयाना पकड़ो, और नहीं तो भाई मैं जाऊं। राहुल, वैसे तुम्हारी भैंस का 70,000 रुपए ठीक मिल रहा है, अगर जो देना चाहो तो दे दो। रेट कोई बुरा नहीं है, 70,000 रुपए। लालू चाचा, भला मैं तुम्हारी बात कैसे काट सकता हूँ? अब जब तुमने कह दिए 70,000 रुपए तो लाओ मोदी जी, पैसे दो और ये लो भैंस पकड़ो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मोदी चाचा, आज 3 दिन हो गए अपने को तरबूज का ढेर लगा के बैठे हुए, पर अभी तक कोई ढंग का ग्राहक नहीं आया जो सारे तरबूज खरीद ले। बताओ, इस तरह कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं तरबूज का, जो कि गर्मी भी इतनी ज्यादा हो रही है। राहुल, तुम परेशान मत हो, ग्राहक तो कोई ना कोई आएगा ढंग का। अभी तक जो ग्राहक आए वो औने पौने दाम देने वाले आए। सोच रहे कोई ढंग का व्यापारी आ जाता तो सारे तरबूज एक साथ खरीद लेता, हम भी फ्री हो जाते, घर चले चलते अपने। मोदी चाचा, चाहे तुम इकट्ठा बेचो तरबूज को, चाहे फुटकर में बेचो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर जितने दिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ उतने दिन की मैं दिहाड़ी ले लूंगा, ये समझ लेना। नहीं तो बाद में बोलो कि तरबूज बिके नहीं थे तो मैं दिहाड़ी कहाँ से दूं? भाई दिहाड़ी तो मुझे चाहिए, चाहे किसी भी कीमत में देनी पड़े तुमको। केजरीवाल, तुमको भी बड़ी जल्दी हो रही है। अरे भाई, दिहाड़ी दूंगा, जितने दिन बैठे हो उतने दिन दिहाड़ी दूंगा। जब मैं तय करके लेके आया हूँ तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? पहले मेरे तरबूज तो बिक जाने दो। ये शुभ मनाओ कि कोई ढंग का ग्राहक आ जाए जो सारे तरबूज इकट्ठा खरीद ले, मैं तुम्हें दिहाड़ी भी इकट्ठा दे दूंगा। तुम परेशान मत हो। केजरीवाल जी, तुमको मोदी जी पे जरा सा भी विश्वास नहीं है? अरे भाई, विश्वास करना सीखो। मैं भी तो पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ तरबूज का मोदी जी से, तो मुझे तो विश्वास है। तुम भी विश्वास करना सीखो, तुम्हारी दिहाड़ी मिलेगी। मोदी जी, कोई व्यापारी आ रहा तगड़ा लग रहा है कि सारे तरबूज इकट्ठा खरीद लेगा, रेट थोड़ा ठीक ठाक करके देना। अरे भाई, तरबूज किस भाव में दे रहे हो?
तरबूज ठीक ठाक तो दिख रहे हैं, पता नहीं कच्चे हैं या कि पक्के हैं, लेकिन रेट अपना बताओ, ढंग का बताओ तो सारा तरबूज तुम्हारा इकट्ठा ही खरीद लेंगे। सेठ जी तरबूज में कोई कमी नहीं है, तरबूज सारे पके हुए हैं, हमने सारे तरबूज चेक करके ही तोड़े हैं खेतों से। और रही रेट की बात, अगर जो तुम इकट्ठा खरीदना चाह रहे हो तो मैं सही बताऊं आपको 100 रुपए पसेरी दे दूंगा। भाई 100 रुपए पसेरी तो बहुत महंगा बता रहे हो। अभी पीछे दुकान एक लगा रखा है, एक अखिलेश नाम का किसान है, वो तो हमें 90 रुपए पसेरी दे रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया। अब तुम मुझसे भी ज्यादा बता रहे हो, तो बताओ हम कैसे तुम्हारा तरबूज खरीद लें। सेठ जी जो तुम अखिलेश की बात कर रहे हो कि वो 90 रुपए किलो में तरबूज दे रहा है, तो पहले मैं बताऊं तुमको, अखिलेश के तो आधे तरबूज कच्चे होते हैं और आधे पके होते हैं, तो वो 90 क्या 70 में भी दे देगा अगर जो उससे तुम ले लोगे। लेकिन मेरे तरबूज की गारंटी है, मेरे तरबूज एक भी कच्चे नहीं है, सारे के सारे पके हुए हैं। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे तरबूज के रेट ज्यादा है, कुछ कम कर लो तो दे दो, सारे तरबूज इकट्ठा ले लूंगा। ऐसा करो 80 रुपए पसेरी दे दो, सारे के सारे तरबूज दे दो हमको, अभी हम लोड करवा लेते हैं। सेठ जी रेट तो तुम बहुत कम लगा रहे हो, 80 रुपए तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने पार्टनर से पूछ लेता हूँ कि इस रेट में बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता। अरे राहुल, सेठ जी तो 80 रुपए पसेरी दे रहे हैं, क्या करूँ, बेच दूं? मोदी चाचा अगर जो सारे तरबूज इकट्ठे बिक रहे हैं तो बेच दो, कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। ठीक है सेठ जी, मेरा पार्टनर भी कह रहा है बेच दो, तो ले जाओ आप 80 रुपए में सारे तरबूज ले जाओ। बुलाओ अपने लेबर को और लोड करे इसको। चलो साहब भैया गाड़ी बुलवाओ और ये सारे तरबूज लोड करो उसमें, हमारा इनका सौदा हो गया। ये लो सेठ जी पैसे पकड़ो, अब ये तरबूज हमारे हुए। सेठ जी गाड़ी तो मैं बुला दूंगा, गाड़ी तो अभी आ जाएगी, गाड़ी की कोई टेंशन नहीं है, पर एक बात पहले सुन लो, 50 रुपए कुंटल लगेंगे लोड करने के, इतना याद रखना, नहीं बाद में कहो कि इतने नहीं इतने दूंगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मोदी जी मैं अपने हारमोनियम पे जबरदस्त तरीके का धुन बजाने जा रहा हूँ, तो तुम अपना नगाड़ा मेरे हारमोनियम के धुन के साथ साथ ही बजाना, नहीं तो मैं कहीं धुन कहीं और बजाऊं और तुम अपना ताल कहीं नगाड़े का और बजाते फिरो। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं धुन कहीं और लगाता हूँ और तुम ताल कहीं और लगा देते हो, इसलिए पब्लिक नाराज हो जाती है। ऐसा मत करना, सही से नगाड़ा बजाना। राहुल तुम मुझे कच्चा कलाकार समझ रखे हो? अरे मैं नगाड़ा बजाने में बहुत तगड़ा उस्ताद हूँ, आज से नहीं मैं सालों से नगाड़ा बजाता आ रहा हूँ। और दूसरी चीज तुम मुझे सिखा रहे हो मेरे चेला हो के, मैंने तुमको अपनी नौटंकी में शामिल किया और तुम मुझे राग और धुन बजाना सिखा रहे हो किस तरह बजाया जाता है। पहले तुम अपने हारमोनियम से सही से अपना राग छेड़ो, फिर देखो मैं किस तरह से अपना नगाड़ा बजाता हूँ। मोदी जी मैं ये मान रहा हूँ तुम नौटंकी के उस्ताद हो और मेरे भी उस्ताद हो, लेकिन कभी कभी तुमसे नगाड़ा बजाने में गलती हो जाती है और उधर अमित शाह जी जो है ढोलक का धुन कहीं और लेके चले जाते हैं, तो थोड़ा उनको भी समझा दो कि नगाड़ा और ढोले का तान एक जैसा होना चाहिए, जैसे हारमोनियम बज रहा उसके साथ साथ बजे। अरे हाँ राहुल, मैं अमित शाह को समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम अपने हारमोनियम पे धुन तो छेड़ो। तुम धुन छेड़े नहीं, दूसरे में कमियां पहले निकालना शुरू कर दिए। और हाँ अमित शाह, जिस तरह से मेरा नगाड़े का धुन निकलेगा उसी तरह से तुम अपने ढोलक का धुन बजाना, कहीं मैं नगाड़ा और कहीं बजाऊं और तुम अपना ढोलक कहीं और पीटते हुए नजर आओ। अरे मोदी जी मेरे उस्ताद तुम हो, नौटंकी पार्टी के मास्टर तुम हो, तो मैं तुम्हारे नगाड़े के साथ साथ अपने ढोलक का तान नहीं मिलाऊंगा तो और कहाँ मिलाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, राहुल से बोलो धुन छेड़े, तुम्हारे साथ साथ ही अपना ढोलक बजाऊंगा। साहब भैया ये तो मुझे पता है कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और इस नौटंकी पार्टी का मास्टर भी मैं हूँ, लेकिन गलती जब तुम दोनों मिलके करते हो ना तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है, मेरी बेइज्जती होती है सबसे ज्यादा। इसलिए पहले समझा दे रहा हूँ तुम लोगों को कि ढंग से हारमोनियम और ढोलक बजाना। आज इस जहाँ पे महफिल जमा देनी है पूरा। एक चीज बताओ, तुम लोग यहाँ पे नौटंकी का प्रोग्राम करने आए हो या आपस में बात करने आए हो? सीधे सीधे नौटंकी प्रोग्राम चालू करो, ठीक है? और दूसरी चीज, एक भी अश्लील गाना नहीं बज जाना चाहिए। अगर जो अश्लील गाना बज गया तो यहाँ पे लाठियां चल जाएंगी और तुम लोगों का जितना भी सिस्टम है ना तोड़ फोड़ के रख दूंगा। इसलिए पहले बता रहा हूँ, अश्लील गाना बिल्कुल भी मत बजाना, मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ। ये देखो ये आगे, अभी नौटंकी शुरू नहीं हुआ और अपनी कलाकारी दिखाना शुरू कर दे। अरे धौंस इस तरह मत जमाओ इन लोगों पे, कम से कम प्रोग्राम तो चालू होने दो। योगी जी तुम तो जहाँ भी जाते हो सिर्फ लड़ाई के मूड में हर वक्त रहते हो। चलो शुरू करो भैया, शुरू करो
अपना प्रोग्राम शुरू करो, ये तो ऐसे ही भौंकते रहेंगे। अखिलेश भैया सही कह रहे हो, जहाँ भी योगी चले जाते हैं किसी नौटंकी नाच में प्रोग्राम देखना होता है, वहीं पे ये लड़ाई कर लेते हैं। अरे भैया कम से कम प्रोग्राम तो चालू होने दो। योगी जी तुम तो पहले ही लड़ाई झगड़े की बात शुरू कर देते हो। एक चीज मेरी बात सुन लो अखिलेश और केजरीवाल, पहले तो जबान संभाल के बात करो, मैं भौंकता औकता नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर जो अश्लील गाना बच गया तो यहीं पे बुलडोजर चलवा दूंगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। लालू जी ये बताओ, इस सड़क का निर्माण किस ठेकेदार ने किया है? इतना घटिया सड़क का निर्माण किया है कि 4 दिन के अंदर ये सड़क उखड़ गई। हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको जेल जरूर भेजेंगे और जितने पैसे लिया वो सारे पैसे भी रिकवरी करवाएंगे। साहब हमने तो इस सड़क का निर्माण बिल्कुल भी नहीं किया है। इस सड़क का ठेका तो मोदी जी के पास था, उन्होंने ही कराया। हम तो यहाँ सिर्फ लेबर का काम कर रहे थे, उन्होंने जैसा कहा वैसा हमने सड़क बना दिया। अरे हम तुमको थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं, बुलाओ मोदी जी को, कहाँ पे है? आज उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको अरेस्ट करवा के ही रहेंगे। बताओ इतना जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि सड़क का निर्माण भी घटिया तरीके से कर रहे हैं। ठीक है साहब, आप लोग सड़क का निरीक्षण करिए, इतने में मैं मोदी जी को बुला के लेके आता हूँ यहाँ पे, फिर आप उनसे ही बात करना। नमस्ते साहब, मैं ही मोदी हूँ। बताइए क्या गलती हो गई? हमसे सड़क बनाने में कोई गलती हो गई है क्या? अरे आप लोग नीचे क्यों बैठे हैं? अरे भैया राहुल कुर्सी उर्सी मंगाओ, ठंडा वंडा मंगाओ साहब के लिए। कुर्सी और ठंडा बाद में मंगाना, पहले ये बताओ तुमने इस सड़क का ठेका लिया था? इस तरह सड़क बनाई जाती है? तुम जिस तरह बनाए हो 4 दिन भी नहीं चला ये सड़क टूट गई है। हमें इतनी शिकायतें मिल रही है सड़क की कि ऊपर तक हमें जवाब देना पड़ रहा है। बताइए तुम किस तरह सड़क बनाए हो? साहब सड़क तो हमने बहुत बढ़िया बनाया था, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी लगाया था, किसी चीज़ की कमी नहीं करी थी, पर पता नहीं कैसे 4 दिन में टूट गई। इस पे गाड़ियां इतनी आती जाती हैं कि ये सड़क बर्दाश्त नहीं कर पाई और सड़क टूट गई। तुम हमको बेवकूफ़ समझ रहे हो? अगर जो तुम मटेरियल इसमें बढ़िया लगाए होते, सड़क अच्छी क्वालिटी का बनाए होते तो सड़क ऐसे कैसे टूट जाती है? और एक चीज़ बताओ, सड़क पे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो क्या जानवर चलेंगे? तुम ही एक पहली बार सड़क बनाए हो, और लोग सड़क बनाए हैं उनकी तो सड़क नहीं टूटी है, तुम्हारी सड़क टूट गई। तुमको हर्जाना अलग से देना पड़ेगा और जेल अलग जाओगे। हम तुम्हारे खिलाफ FIR लिखाने जा रहे हैं। मोदी काका, हमने तुमसे पहले ही बोला था कि सड़क थोड़े ढंग की बनाओ, अच्छा मटेरियल डालो, अच्छा डामर डालो, लेकिन तुम अपनी जेब भरने के चक्कर में ना हमें गिट्टी डालने दिया ना डामर डालने दिए। अब लो आगे जांच करने वाले, सारी पोल पट्टी तुम्हारी खुल रही है, अब तो तुम्हें जेल जाना ही होगा। हमसे जो कुछ पूछेंगे हम तो बता देंगे, भैया इन्होंने जैसे कहा था वैसे हमने सड़क बना दी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। राहुल तुम सही कह रहे हो, उस दिन हम लोगों ने इनको बोला था कि डामर और गिट्टी ढंग से डलवाओ, नहीं तो सड़क 4 महीने में ही टूट जाएगी। ये तो 4 दिन भी नहीं चली, ऊपर से हमारी बेइज्जती और हो गई कि ये लेबर कैसे रखते हैं। भैया आज के बाद हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, तुम अपने जाओ जेल, हम तो चले अपने घर को। राहुल और साहब तुम दोनों थोड़ी देर चुप रहो, मैं इन साहब से बात करता हूँ, फिर तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? अरे साहब ऐसा करो, कुछ ले दे के मामला खत्म करो यार, क्यों आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे हो? इसमें ना तुम्हारा कुछ फायदा होना है ना हमारा। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? हम लोग रिश्वतखोर हैं? हम बिल्कुल रिश्वतखोर नहीं है, बहुत ईमानदार आदमी है। हम तुम्हें जेल डालेंगे पर रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अरे साहब देख लो, 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, एक बार सोच के तो देखो। अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं एक बार अपने साथियों से पूछ लेता हूँ वो क्या कह रहे हैं। अरे भैया ओवैसी और अखिलेश 10 लाख रुपए दे रहे हैं, ले लें क्या? वैसे 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। योगी जी 10 लाख रुपए नहीं, इनको बोलो 12 लाख रुपए दें, कम से कम अपना 4-4 लाख रुपए का हिस्सा तो बन जाए। क्यों अखिलेश भैया, सही कहा ना हमने? ओवैसी जी बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन 12 लाख रुपए नहीं, इनको बोलो कम से कम 15 लाख रुपए दे, ताकि 5-5 लाख रुपए हिस्से में आए, सीधा सीधा हिसाब भी रहेगा। तो हाँ भैया मोदी जी, हमारे जो साथी हैं वो 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं। अगर जो 15 लाख रुपए दे रहे हो तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, और नहीं तो तुमको डालेंगे जेल। अब तुम जैसा सोचो वैसा जल्दी से जल्दी करो। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम लोग खराब सड़क की रिश्वत ले रहे हो। हम इस बात को लेके आगे तक जाएगा, ऊपर तक इस बात को पहुंचाएगा कि तुम लोग रिश्वतखोर हो और रिश्वत लेते हो। अरे चुप हो जा ममता दीदी, तू भी 1 लाख रुपए ले लियो, लेकिन इस बात को यहीं रफा दफा कर। तू चुप हो जा भाई। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।